आज हम लक्षद्वीप आइसलैंड के भारत में विलय की पूरी कहानी को समझेंगे। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि लक्षद्वीप आइसलैंड आखिर है क्या। तो लक्षद्वीप आइसलैंड कैरेबियन सी में स्थित भारत का एक आइसलैंड है। ये 36 द्वीपों का एक समूह है और इसके साथ ही ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है। इस 36 आइसलैंड्स के द्वीप समूह में 10 इनहेबिटेड आइसलैंड्स हैं, 17 अनइनहेबिटेड आइसलैंड्स हैं, 4 न्यूली फॉर्म आइसलैंड्स हैं और 5 कोरल रीफ्स हैं। लक्षद्वीप की 93% से ऊपर की आबादी मुस्लिम है और वे ट्राइबल मुस्लिम्स हैं। तो अब हम समझते हैं लक्षद्वीप आइसलैंड्स के भारत में विलय की पूरी कहानी को। अगस्त 1947 में पाकिस्तान ने अपनी नौसेना को लक्षद्वीप आइसलैंड पर कब्जा करने के लिए रवाना कर दिया। पाकिस्तानी नौसेना के जंगी जहाज लक्षद्वीप के लिए निकल गए और उन्हें लक्षद्वीप को कब्जा करने का आदेश दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि इस बात की खबर सरदार वल्लभ भाई पटेल को लग गई थी और उन्होंने कोची बंदरगाह स्थित अधिकारियों को एक संदेश भेजा और उन्होंने तत्काल लक्षद्वीप के लिए वहां मौजूद पुलिस को रवाना करने का आदेश दिया तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह पर भारतीय तिरंगे को फहराने का आदेश। सरदार पटेल के इस संदेश के बाद से केरला की कोची से 2 पुलिसकर्मी लक्षद्वीप आइसलैंड के लिए रवाना हो गए। लक्षद्वीप और कोची के बीच की दूरी लगभग 400 से 450 किलोमीटर के बीच है। दोनों पुलिसकर्मी कोची आइलैंड पहुंचे और उन्हें इस बात का अंदेशा था कि कहीं पाकिस्तानी नौसेना भी वहां न पहुंच गई हो। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि वहां पाकिस्तानी नौसेना नहीं है और इसके बाद उन दोनों पुलिसकर्मियों ने वहां पर भारतीय तिरंगे को फहरा दिया। एक छोटा सा कार्यक्रम रखा और भारतीय तिरंगा वहां फहरने लगा। इसके कुछ ही समय लगभग आधे घंटे बाद पाकिस्तान के नौसैनिक जहाज वहां पहुंचे, पर उन्होंने भारतीय तिरंगे झंडे को वहां देख के अपने रास्ते को बदल लिया और वे वापस कराची की ओर लौट गए। आपको यहाँ यह भी बताते चलें कि लक्षद्वीप द्वीप समूह के ज़्यादातर लोग आदिवासी हैं और उन्हें भारत और पाकिस्तान के बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी और इस तरह उन्होंने भारत में अपने विलय को सहर्ष स्वीकार कर लिया। पाकिस्तानी नौसैनिकों को ऐसा लगा कि भारतीय नौसेना या भारतीय सेना वहां पहुंच चुकी है और उनका वहां किसी भी तरह के झगड़े में उलझना सही नहीं है। इस वजह से वो वापस उल्टे पांव लौट गए। आपको बताते चलें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अगस्त 1947 जब उन्होंने ये आदेश दिया था उस समय भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी थे और जिस वक्त उन्होंने यह आदेश दिया था उस समय भारतीय सेना लक्षद्वीप आइसलैंड से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर थी। इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ से लक्षद्वीप द्वीप समूह को भारत का हिस्सा बना लिया।